welcome to you all in PyPoint. So guys, today we are going to do an example program of Armstrong number, and let me tell you before doing working further in Armstrong number that this Armstrong number is also known as the narcissistic number. Narcissistic number. It is not famous because हम mostly use करते हैं Armstrong number को ही, ओके बट इसका एक दूसरा नाम हमारे पास नार्केस्टिक नंबर भी होता है. सो दिस फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके पास कहीं अगर आप पाइथन एज अ स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हो एंड देन एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आता है फाइंड द नार्केस्टिक नंबर, देन यू विल बी अवेयर दैट नार्केस्टिक नंबर इज नथिंग डिफरेंट नंबर, इट इज Armstrong number, but the name is different here. Okay, so keep in mind Armstrong number is also called as a narcissistic number. Okay, so starting with the video, that as you can see in your examples that in line number 2 I have written the hash 153. Okay, so firstly you get to know what is Armstrong number, what is narcissistic number, actually ये होते क्या हैं. Okay, सो ध्यान से सुनना. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनको इक्वल करने पे मीन्स जिनके क्यूब को इक्वल करने पे उसका खुद का डिजिट सम में आ जाए. मीन्स लाइक 153 है. ओके 153 है. आप 153 का जब क्यूब निकालो तो उसके सारे क्यूब के सम को जब हम ऐड करें, क्यूब्स को ऐड करें तो 153 फाइंड आउट होके मिले. सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन्स पे आपके है अवेलेबल लाइन नंबर 3 में 1 इंटू 1 इंटू प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 153. आप इसे चाहो तो कैलकुलेटर में कर लेना. ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है 153 का जो मोस्टली यूज़ होता है हर जगह पे. मीन्स ये कॉन्सेप्ट एक है आपके समझने के लिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास इसका एग्जांपल है 153 जिसके सम क्यूब के सम उसके ओन डिजिट से इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सो आज हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं. लेट्स सी कि ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं. तो ध्यान से देखना, वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि पूरा कंप्लीट देखो. सो जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर एग्जांपल्स में यूज़र से इनपुट लेते हैं. लाइक हम ये नहीं चाहते कि हम अपना कोई नंबर अपने कोडिंग में लिखें, नहीं, वी वांट द यूज़र्स इनपुट. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो किस टाइप किस नंबर का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना चाहता है कि वो है या नहीं है. ओके, सो अगेन फॉर दिस हमें कोई ना कोई वैल्यू वेरिएबल चाहिए होती है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे. तो यहाँ पे मेरे पास एक नम नाम का वेरिएबल है जिसमें कि मैं स्टोर कराऊंगी वैल्यू. और ऑफकोर्स नंबर है तो हमारे इन टाइप का डाटा यूज़ होगा. देन हमें इनपुट लेना है तो हमें इनपुट लिखना होगा यहाँ पे इनपुट के लिए. एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक वेलकम लाइन लिखेंगे. जस्ट ये हमारी लाइन कब प्रिंट होगी जब मेरा ये नंबर जब मैं ये अपने प्रोग्राम को रन करूँगी तब. अब यहाँ पे क्या हमें बोलना है यूज़र को एंटर अ नंबर. मीन्स हम यूज़र को बोलेंगे यहाँ पे कोई नंबर एंटर करना है यूज़र को. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज, जैसे कि मैंने कहा कि हमें उसका सम चाहिए, मीन्स क्यूब का सम चाहिए. तो हमें आप एक और वेरिएबल बनाएंगे सम नेम से. सम इज़ इक्वल्स टू 0. अभी हमारे पास सम में जो भी वैल्यू होगी वो 0 है अभी. ठीक है, देन हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है जिसमें इसका क्यूब स्टोर होगा. देखो क्यूब स्टोर होने के लिए भी कुछ चाहिए. नम में क्या हो जाएगा, आपके पास नम स्टोर हो जाएगा. आपके पास नम में क्या स्टोर होगा, वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूज़र इनपुट करेगा नंबर. लाइक मैंने इनपुट किया है 153 या फिर 2 इनपुट किया है मैंने, तो वो नम में जाकर स्टोर होगा. बट हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल तो होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास क्यूब स्टोर हो. मीन्स जो क्यूब निकाले उस नंबर का जो क्यूब निकले वो टेम्पररी वेरिएबल होगा, वो स्टोर होगा वहाँ पे. तो TEMP नेम का हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे. ओके, जिसमें हमारे पास क्यूब का रिजल्ट निकलेगा. ठीक है, टेम्प इज़ इक्वल्स टू नम. सो लिसन, यहाँ पे मैंने टेम्प इज़ इक्वल्स टू नम लिखा है. इसका क्या मतलब है, मीन्स नम का जो क्यूब निकलेगा वो टेम्प में आके स्टोर होगा. मीन्स नम की जो कुछ वैल्यूज़ निकलेंगी वो टेम्पररी नाम के टेम्प वेरिएबल में आकर स्टोर होगी. सो मैंने जैसे कि आपको बताया डेफिनेशन में कि हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ आपके पास सम्स होते हैं, यानी कि इक्वल टू सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द ओन डिजिट्स. मीन कोई नंबर है तो उसका सम, क्यूब का सम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के इक्वल्स में हो जाए. ठीक है, तो सम भी तो कहीं स्टोर होगा. सम हमारा सम नाम के वेरिएबल में हो जाएगा एंड क्यूब टेम्प में आकर स्टोर होगा एंड नंबर में वो नंबर एंटर होगा जो यूज़र चाहेगा उसका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना. ओके, सो इतना क्लियर है. मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप एंड इफ़ एल्स कॉन्सेप्ट. ओके,
सो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वाइल, मैंने जैसे कि बोला वाइल लूप लिखूँगी या वाइल लूप यूज़ करेंगे हम, तो वाइल टेम्प लेस देन, नॉट लेस देन, टेम्प ग्रेटर देन ज़ीरो, टेम्प ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, सो सी हियर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों लिखा है, मीन्स अगर टेम्प की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, अब हम किसी नंबर का हमारे पास कोई क्यूब निकलेगा, वो ज़ीरो से कम का क्यूब तो होगा नहीं, इट्स ऑब्वियस कि वो ज़ीरो से अबव होगा। लाइक अगर हम टू का क्यूब भी निकालेंगे तो भी वो ज़ीरो से अबव ही होगा। कोई भी नंबर होगा इंटीजर टाइप का, उसका हमारा क्यूब ज़ीरो से अबव निकलेगा। तो हमने क्या बोला, वाइल टेम्प इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स जब टेम्प की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी तो क्या होगा, डिजिट equals to temp and then modulus 10. ओके, सो सी हियर हमने लिखा डिजिट इज इक्वल्स टू टेम्प मॉड्यूलस 10। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमने लिखा डिजिट, डिजिट में हमारे पास टेम्प वाले जो वैल्यू, मतलब जो हमारे पास जो नम है उसका जो क्यूब निकलेगा वो मॉड्यूलस निकलेगा उसका 10 से, एंड वो हमारा किस में जाकर स्टोर होगा, डिजिट में जाकर स्टोर हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, सम प्लस एंड इक्वल्स टू, यानी कि एडिशन एंड इक्वल्स टू डिजिट इनटू 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिट 3। ओके, सो अब ध्यान से सुनना है इस चीज़ को कि हाँ मैंने लिखा है सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाइड डबल मल्टीप्लाइज 3, मीन्स अब जो डिजिट हमारा स्टोर हुआ है टेम्प एंड 10 का, वो फिर से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, उसका क्यूब निकलेगा यहाँ पे। देखो आप क्यूब के लिए पावर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, POW, बट यहाँ पे मैं फंक्शंस यूज़ नहीं करूँ, यहाँ मैं जस्ट एक सिंपल एक लॉजिकल वे बता रही हूँ आपको। सो अगर आप चाहो तो पावर फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे इन चीज़ों को कर सकते हो, एंड प्लीज़ ट्राई करना, ये आपका टास्क है कि आप पावर फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे इस प्रोग्राम को सॉल्व करो, और मुझे फिर कल फीडबैक में बताना कि आपका प्रोग्राम रन हुआ है या नहीं है, जो भी आपका प्रॉब्लम हुई प्लीज़ एक्सप्लेन मी दैट ऑल्सो। ओके, सो सम प्लस इज इक्वल्स टू डिजिट इंटू 3। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो वैल्यू मेरी डिजिट में आकर स्टोर होगी हम उसका भी यहाँ पे क्यूब करेंगे। ठीक है, लाइक देखो हम 153 की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 150 से हमने क्यूब निकाला तो हमारे पास कुछ सॉर्ट ऑफ नंबर्स आए, लाइक 1 into 1 आया, ठीक है। देन जब सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट, जब हमने सम किया डिजिट में वो 3 बार फिर से इंटू हो गया तो 555 हो गया। देन क्योंकि लूप है तो चलेगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये फिर से चला, जब तक चलेगा जब तक उसे वो वैल्यू नहीं मिलेगी 153 के इक्वल। ठीक है, तो अब वो डबल टाइम जब चला तो 3 आया वहाँ पे, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अब उसे अपना आउटपुट मिल गया है, राइट। सो आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम करेंगे टेम्प मॉड्यूलस, नॉट मॉड्यूलस, हम यहाँ मॉड्यूलस यूज़ नहीं करेंगे, 2 स्लैशेस इक्वल्स टू 10। ओके, सो हियर आर द वाइल लूप एंडेड। यहाँ पे हमारा वाइल लूप जो है वो ओवर हो गया है, तो वाइल लूप फिर से समझ लो कि अब टेम्प में हमारे पास इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 का स्लैश वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वाइल लूप रन हो गया है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, इफ़ नम इज डबल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू सम। अब यहाँ पे हमारी मेन कंडीशन लगेगी कि अब टेम्प में हमारे उस पर्टिकुलर नंबर का क्यूब है निकला हुआ, और अगर वो क्यूब सम के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये लाइन, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस नंबर। अब उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उससे पहले चाहते हैं कि हमारा नंबर प्रिंट हो जाए, नम कॉमा, देन हम लिखें यहाँ पे ये, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी दिस नंबर इज is an Armstrong number, ओके, गॉट इट। इतना तो क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पे इतना ऐसा कुछ था नहीं बहुत ट्रिकी सा, ओके।
So this is we have done in if statement. Then moving to the next else statement. अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अभी हमने बोला इक्वल्स टू नम इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू सम, मीन्स अगर नम यहाँ पे डबल इक्वल्स टू सम है तो हमारे पास ये प्रिंट हो क्या आना चाहिए, एल्स अगर ये नहीं है तो कुछ और है तो हमारे पास आ जाना चाहिए प्रिंट हो गई आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। बट एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहो तो एलिफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो कि अगर वो हमारे पास अगर वो सम के इक्वल्स नहीं होता तो वो किस टाइप का वैल्यू होगा या फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, आप वो भी बीच में यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट लगा के वो चीज़ भी कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए क्या किया है, जस्ट इफ एंड एल्स यूज़ किया। आप वो चाहो तो वो करके देखना, मुझे फीडबैक ज़रूर देना। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, देन यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, एल्स में हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए। देन अगेन हम यहाँ पे नम लिखेंगे, वैल्यूज़ जो नम के अंदर आएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम होता है एंड मीन्स वी हैव डन विद द प्रोग्राम। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। बट अभी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से रन नहीं हुआ है बिकॉज अभी हमने इसे रन किया नहीं है, तो हमें आउटपुट नहीं पता कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो प्रोसेस चेक आउट द कोड कि आपने कहीं पे कोड में कोई मिस्टेक ना की हो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, तो रिवाइज भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, मीन्स हमने इस लाइन में यूज़र से इनपुट लिया है। देन सेकेंड लाइन में हमारे पास वेरिएबल बना है सम नेम का, एंड देन थर्ड लाइन में बना है टेम्परेरी नेम का वेरिएबल। सम में क्या होगा, सम में जो हमारे क्यूब का जो सम होगा वो आके स्टोर होगा, एंड टेम्प में क्या होगा, क्यूब आके स्टोर होगा। ठीक है, एंड नम में टेम्प है। ठीक है, फिर आते हैं वाइल लूप में। वाइल में क्या है, अगर टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारी उसकी नीचे की कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है पे डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलस 10, मीन्स अब एक डिजिट नाम हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वाइल लूप के अंदर में। ध्यान रखना, जो हमने वाइल लूप के अंदर में डिक्लेयर किया है इसका स्कोप वाइल लूप के अंदर ही है, बट ये यूज़ होगा हमारे बाकी पूरे कोड में। अगर मैं डिजिट को ग्लोबली डिक्लेयर करती स्टार्टिंग में तो वो इसका स्कोप ज़्यादा होता, बट क्योंकि हमने ये वाइल लूप के अंदर में किया है तो हमारा इसको स्कोप लूप के अंदर में ही रहेगा। ओके, सो डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलस 10, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डिजिट में टेम्प और टेम्प में जो वेरिएबल वैल्यूज़ होंगी वो, एंड देन 10 ऐड हो जाएगी डिजिट में। ठीक है, देन हमारे पास जो सम की वैल्यू आएगी टेम्प में स्टोर होगा, जो सम की वैल्यू निकल के आएगी उसका हमारा निकलेगा क्यूब, और वो 3 से होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं टेम्प इज इक्वल्स टू 10, 10 से हमारा इक्वल हो जाएगा। देन हमारे आते हैं लूप्स पे, मीन्स नॉट इन लूप्स, इन इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर नम की वैल्यू इक्वल्स टू होगी सम के तो प्रिंट होगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज वो प्रिंट हो जाएगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो रनिंग इट, सो अभी मेरे पास यहाँ पे आ गया है एंटर अ नंबर। ओके, अब हमें यहाँ पे एंटर करना है नंबर को, सो हम एंटर करते हैं 153। अभी हम इसी को करेंगे रन। ठीक है, सो 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जैसे मैंने कहा था कि 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, प्रिंट हो के आगे है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राइंग अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम हियर। हम एक डिफरेंट नंबर ट्राई करेंगे ताकि देखने के लिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है एक्चुअली या नहीं। ओके, सो एडिंग अ 2, then 2 is not an Armstrong number, so what you will get to know कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से आए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है एंड कुछ नहीं है। लाइक एक और चेक कर लेते हैं, 253 is not an Armstrong number. Okay, let me explain, checking you something different things. 153 हमने चेक किया वो आर्मस्ट्रॉन्ग था। ओके, नाउ लेट्स चेक 154 is not an Armstrong number. Again we will running it and we will checking 155. हमें देखना है कि रैंडम नंबर्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास एज अ आउटपुट या फिर कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं। सो इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो गाइज आप अपने माइंड में ये चीज़ फिट कर लो कि पाइथन के आर्मस्ट्रॉन्ग, नॉट इन पाइथन, आप किसी भी लैंग्वेज में इस कोड को रन करोगे अगर, तो ये चीज़ तो पक्की है कि यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि आपके पास अगर एक नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग है अगला नहीं है तो अगला होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ लॉजिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें लॉजिक क्या है बेसिकली, जो सम
क्यूब का सम जब इक्वल होगा उस ओन डिजिट के इक्वल होगा तो ही वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाएगा या नार्कास्टिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो आई थिंक गाइस कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी चीज़। अगर बीच में कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे एक्सप्लेन करना अपने डाउट को। एंड जो मैंने कहा कि आप पावर फंक्शन का यूज़ करके इस एग्जांपल को ट्राई करके देखना। एंड आप अगर चाहो तो यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट का लगा के यहाँ पे एल्स के पहले रिमेंबर दैट कि आप इफ़ के बाद एलिफ यूज़ करो एंड देन आप एल्स यूज़ करो, ठीक है। अगर आपको इफ़ एलिफ एल्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका बेसिकली वर्क किस तरीके से होता है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, जाकर ज़रूर देखना। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन है हिंदी में विद एग्जाम्पल्स। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। कीप लर्निंग पाइथन विद PyPoint and keep coding with PyPoint. Stay happy, stay safe and keep coding. Keep practicing.